सर आज जिस किताब पे हम बात करेंगे वो 21 इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर है। जॉन मैक्सवेल ने 70 किताबें लिखी हैं और 70 किताबें लिखने के बाद ये वाली किताब लिखी है। और इस किताब के अंदर जॉन मैक्सवेल ने 21 क्वालिटीज़ गिनवाई हैं जो अगर आपको लीडर को पहचानना है तो उसमें बड़ी मावन साबित होती हैं। और वो बड़ी आम सी है, कुछ कुछ चीज़ें जो है ना पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ ज़्यादा है उनका। और उन्होंने ख़ास तौर पे ये बताया है कि जो लीडर्स होते हैं ये इनको सिर्फ जो है ना आप ये नहीं देखना कि जो है ना कहीं बड़े मुल्की लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे होंगे तो ये लीडर्स मिलेंगे आपको। तो ये कहता है कि ये बात ना आपके अपने ही ख़ानदान के अंदर होते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में होते हैं, आपके हमसायों में हो सकते हैं, आपके कोलीग्स में हो सकते हैं, आपके अपने बच्चों में भी हो सकता है। और वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये किस सारी आपको किसी एक के अंदर मिले। और बाकी ऐसा ही है कि ये तो फरिश्तों के अंदर ही हो सकती हैं, बाद कदम भी हमें हो सकती हैं क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे। और लेकिन ये है कि ना ये कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी बुज़ुर्ग में, हमारे टीचर के अंदर, हमारे किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेटर में नज़र ज़रूर आती हैं, देखने वाली नज़र होनी चाहिए। और इसके अलावा ना उन्होंने जो लीडर की क्वालिटी बताई है ना, तो ये कहते हैं कि ना लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, इनके फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन इनको फॉलोवर्स की ज़रूरत नहीं होती। इनको फॉलोवर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने जैसे लीडर पैदा करना चाहते हैं। जैसे शेर ही पैदा करता है, ईगल का बच्चा ईगल होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है ना ये किसी से ब्लाइंड जो है ना वो नहीं मांगते, फेथ नहीं मांगते। ये वो पत्थर होते हैं पारस के जो जिनको उनको छू जाए तो उसको भी सोना बना देते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी जो है ना वो करैक्टर है कि वो बंदा किरदार का मालिक होता है और लोग ना उसको एक लंबे अरसे जज करते हैं, उनके साथ रहते हैं 2 साल 5 साल 10 साल, आहिस्ता आहिस्ता जज भी करते रहते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं खुद से। वो नहीं कुछ आता नतीजे पे, लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मैन ऑफ करैक्टर है, ये जो कहता है वो करता है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया तमाम ने पहले अपना करैक्टर दिखाया, फिर तालीमात पेश की हैं। लोगों के लिए आसान हो जाता है कि हमने जिसकी पैरवी करनी है वो क्या है, वो हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बेहतर है। तो करैक्टर यही है, जैसे कुरान कहता है कि जो है ना ऐ ईमान वालों वो बात कहते ही क्यों जो करते नहीं हो। ये लोग करके दिखाने वाले लोग होते हैं। दूसरे नंबर में जो बड़ी इनकी क्वालिटीज़ बयान की गई है वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, करिश्मेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, तिरिस्माती शख्सियत होती है। इनकी शख्सियत के अंदर जो है ना 2-3 चीज़ें खसूसियत से मुसन्निफ कहता है। एक तो ये खुद एनर्जी भरी होती है इनके अंदर, इनके कामों में, इनकी बातों के अंदर, इनके फैसलों के अंदर एनर्जी नज़र आती है, मायूसी बेबसी नज़र नहीं आएगी। और दूसरा ये एनर्जाइज़र होते हैं, जो इनके पास बैठता है ना अपने मसले डिस्कस करता है तो ये उनको ना सोचना सिखा देते हैं, मसलों का हल सिखा देते हैं। आगे एक आएगी प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि इनकी नज़र ना प्रॉब्लम पे नहीं होती, ये प्रॉब्लम्स में स्टक नहीं होते। प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में बहुत आती हैं लेकिन ये इनका कद इतना बड़ा हो चुका होता है कि ना प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ईगल जो है जब तूफान आता है ना तो उस तूफान में घुस जाता है, उसका शौक है कि 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं ना, या 200 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से हवाएं चल, इनसे मैं लड़ूं, इनसे खेलूं, देखता हूँ कि ये हवाएं जीतती हैं या मैं जीतता हूँ। तो इनकी भी जिंदगी के अंदर ना प्रॉब्लम बहुत आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का हल, क्योंकि ना इनको मुसलसल इस काम की आदत पड़ जाती है, आदत हैबिट डेवलप हो जाती है कि कोई भी मसला आया ना उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे, उसमें से निकलने के वेज जो है ना तलाश करेंगे और तलाश कर करके इनमें इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, अब मसाइल छोटे हो जाते हैं। एक लीडर के लिए विजन वो बहुत ना इम्पोर्टेंट करार देता है। और विजन कहता है कि ना उसकी जो आदत है ना पढ़ने की, लिखने की, प्रैक्टिकल होने की, ये उसके अंदर विजन पैदा करता है, दूरअंदेशी कि इन कामों को हम शुरू तो करने लगे हैं, इससे बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, उससे पहले से ना उसकी कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशंस इस कदर होती हैं कि वो आम लोगों से बहुत आगे होता है। अच्छा, आम लोग जब उससे सवाल करते हैं या ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसके पास ना उन चीज़ों का हल होता है क्योंकि उसने काम किया है इसके ऊपर। वो सिर्फ ये नहीं है कि जो है ना अपने दिल के अंदर जो बात आई है, वो बड़े लोगों के जो है ना काम भी बड़े ही होते हैं। उनकी जो मुताले की आदत है, लोगों से मिलने की आदत है,
लोगों को मर्दम शनासी की आदत है, लोगों का विजडम लेने की आदत है, लोगों को सुनने की आदत है। इसमें एक जो बड़ी क्वालिटी वो बयान करता है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो खास तौर पे जोर देता है वो लिसनिंग पे जोर देता है कि वो गुड लिसनर होते हैं। लेकिन लीडर की जो क्वालिटी उसने बताई है, ये लोग ना दिल से भी सुनते हैं और दिमाग से भी सुनते हैं। अच्छा, कमिटमेंट को इसने अलग रखा है। ये लोग कमिटमेंट के इस कदर पक्के होते हैं कि जो बात करेंगे सोच समझ के करेंगे, और जब कर लेंगे तो फिर पीछे नहीं हटेंगे, डट जाएंगे। और उसके लिए जेलें इनको करनी पड़े। जैसे आपने देखा कि नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में, जवानी में जेल में गए थे और बुढ़ापे में जेल से निकले हैं। कमिटमेंट दबने वाले नहीं होते। और इनके ऊपर जो है ना, इन्होंने आखिर तक सोच लेते हैं करना क्या है, होना क्या है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जब इंसान इस कदर पहुंच जाता है तो निडर हो जाता है खुद ब खुद। इसकी एक और क्वालिटी जो अगली है वो जो है ना, निडर होना है। ये निडर लोग होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, बड़े बड़े जो है ना ये फैसले ले सकते हैं। जहाँ लोग सोचते रह जाते हैं ना, वो ये लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि इन्होंने ना मैक्सिमम सोच लिया होता है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है ना, इनिशिएट लेने वाले, इनको ना रूटीन्स के अलावा ज़िंदगी चाहिए होती है। ये कहते हैं कि जो ना रूटीन्स तो, रूटीन लाइफ तो रूटीन की ज़िंदगी चला सकती है, लेकिन ये ना उसके कुछ हटके सोचते हैं। ये रूटीन्स पे नहीं रहते और कुछ नया करना चाहते हैं। ये समझते हैं कि जो है ना, दुनिया का जो भला है ना, दुनिया में डेवलपमेंट, चीज़ों में डेवलपमेंट तब आएगी जब थोड़ा सा हटके सोचेंगे। इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, चीज़ों को नएपन में कैसे करना है, नए अंदाज में किस तरह करना है। तो ये इनकी वजह से जो है ना, दुनिया में चेंज आती है। कॉम्पिटेंसी की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं। इनका जो एरिया होता है ना, उसमें पूरी पूरी मालूमात रखते हैं, काम करते हैं, बार बार काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनकी एक एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी नहीं कह रहा कि ना वो हर चीज़ के मास्टर होते हैं, माहिर होते हैं, ठीक है। ये लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे पूरी फोकस और पूरा जो है ना कमांड रखते हैं। जिन चीज़ों के अंदर ये समझते हैं कि ना ये मेरे से अच्छा दूसरा कर लेगा, उसको भी ड्यूटी देते हैं। ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं बनते, ये उसको ड्यूटी दे के उससे बेहतरीन काम लेने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये लोगों पे एतमाद भी करते हैं। लोग इन पे एतमाद करते हैं, ये लोगों पे एतमाद करते हैं। और ये प्रोफेशनल होते हैं। ये समझते हैं कि जो जिसका काम उसी को साझे। हर चीज़ के अंदर अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझते, इस वजह से लोग इनसे जुड़ते हैं। इसकी एक और क्वालिटी जो है ना, वो मर्दम शनास है। ये लोगों को समझते हैं, क्योंकि मैंने उससे पहले कहा कि जो है ना, गुड लिसनर भी होते हैं। तो गुड लिसनर जो होगा ना, वो दिल की आवाज़ समझ सकता है लोगों के। इनकी जो एक और बड़ी क्वालिटी है ना, वो फोकस है। शाहीन की तरह, जब एक शाहीन अपने टारगेट की तरफ लपकता है ना, फिर वो दाएं बाएं नहीं देखता। फिर उस वक्त जो है ना, जो अपने जितनी भी सलाहियत है ना, 100% लगा देता है। और वो इतनी तेज़ी से, इतनी एक्यूरेसी से, इतनी फोकस के साथ अपने टारगेट पे झपटता है ना, दूसरे को मौका नहीं देता। आम लोगों के लिए इसमें बड़ी खूबसूरत इसके अंदर मिसाल दी है उन्होंने, कि ये जो लीडर्स होते हैं ये अपनी स्ट्रेंथ पे 70% फोकस करते हैं। हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, 70%। 20% न्यू थिंग्स सीखने के ऊपर, नई नई टेक्निक्स, नई चीज़ें, नई टिप्स, नई किताबें। आपने देखा होगा बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बंदा, उसके बावजूद भी किसी न किसी से इंस्पायर है, किसी न किसी की किताब पढ़ता नजर आता है, उसका भी कोई गुरु है, नई चीज़ें सीखना है। अच्छा, 5% वो कहता है अपनी वीकनेसेस पे भी काम करना होता है। अच्छा, आम बंदे में और ना लीडर में फ़र्क यही होता है कि जो आम बंदा ना बाज़ औक़ात ना अपनी ना वीकनेसेस को इतना टारगेट कर लेता है, इतना फोकस कर लेता है कि वो ना अपनी ही नज़र में बेबस बन जाता है, इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। इसके पास कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। इसको ये भी नहीं होता कि ना मेरे पास जो लीडर सिंगी है, मेरे पास जो गुर हैं, मैं दूसरे को ना सिखाऊं। ये सिखाता है, ये सिखा के खुश होता है। इसे किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं होती। ये अपने जैसा ही बनाना चाहता है लोगों को। लेकिन जो लीडर नहीं होगा, वो लोगों से चीज़ें छुपाएगा, वो अहम जो है ना गुर छुपाएगा, चीज़ें नहीं बताएगा। इसको किसी किस्म की जो है ना कोई डाउट नहीं होता अपनी शख्सियत पे, पर्सनैलिटी के ऊपर। ये ऐसे हथकंडे कभी इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, ये दिल का बहुत बड़ा होता है, जेनरॉसिटी। जेनरॉसिटी अच्छा सिर्फ पैसे में नहीं है, किसी की तारीफ करने के अंदर, किसी को मशवरा देने के अंदर, वक्त देने में, किसी को वक्त देने के अंदर, किसी के मसले हल करने के अंदर ना, इसका दिल बहुत बड़ा होता है। ये देने वाला होता है, इसका हाथ देने वाला होता है।
तो जो देने वाला होता है ना उसके पास खुद ब खुद वापस आती हैं चीज़ें। अच्छा, इसकी वजह से चूंकि लोगों को फ़ायदा पहुंचता है ना, तो लोग खुद ब खुद इसके ना अंदर से दोस्त बन जाते हैं। अब जिसकी जितनी भी क्वालिटी होती है ना, जिस बंदे के अंदर जितनी पावर होती है, जितने रिसोर्सेज होते हैं, वो अपने लीडर के लिए लगा देता है। बिल्कुल और ऐसी बीसों मिसालें हमने दुनिया में देखी होंगी कि कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिससे इंस्पायर है उसके लिए जो है ना दिन रात काम कर रहा है, अपने सारे रिसोर्सेज लगा देता है। अच्छा, इसके अंदर ना आप जुनून देखेंगे। जॉन मैक्सवेल कहता है कि इसके अंदर जो है ना आप पैशन देखेंगे उस काम से। ये जब किसी काम पे लगता है ना, ये टाइम एंड स्पेस से आज़ाद हो जाता है। फिर ये ना ये नहीं देखता कि मेरा कितना टाइम लगेगा, कितनी चीज़ें लगेंगी। ये ना नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ये पहाड़ में भी इसको जो है ना वो खोदनी पड़े ना नहर, ये पहाड़ का सीना भी चीर देता है, ये दरियाओं का सीना भी चीर देता है, ये कश्तियाँ जला देता है, तब ये लीडर बनता है। अच्छा, और ज़रूरी नहीं कि ना ये अच्छी अच्छी बातें ही हों, बाज़ बात ये नाकाम भी होता है, बाज़ बात ये नाकाम भी होता है, लेकिन इसको पता होता है कि एक नाकामी को मैंने हैंडल कैसे करना है और नाकामी से निकलना कैसे है। इसके तजर्बे फेल भी होते हैं, लोगों से ताने भी सुनने पड़ते हैं, लोगों से जो है ना लोगों की बातों का और टारगेट भी बनता है, इसके ऊपर बातें उठाई जाती हैं, इस पर इल्ज़ाम भी लगते हैं। लेकिन चूँकि ये एक करैक्टर का मालिक होता है, हिम्मत वाला होता है, इनिशिएटिव लेने वाला होता है, ये दिल में चोर नहीं होता इसके। ये उस तजर्बे को सिर्फ तजर्बा समझता है कि ज़िंदगी का एक तजर्बा है, नाकाम हुआ। एडिसन कितनी दफ़ा नाकाम हुआ था, लेकिन वो लोगों के कहने से, लोगों के ताने और तशनी से बाज नहीं आया। लीडर जो है ना वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको अंदर से जो है ना मोटिवेशन मिलती है। वो बाहर की ना मोटिवेशन उस पर असर करती है, ना डीमोटिवेशन बाहर की असर करती है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उसके अंदर, क्योंकि वो चीज़ों में क्लियर होता है कि मुझे करना क्या है, मुझे मेरा टारगेट, मेरा गोल क्या है। और ये तकरीबन पैशन की मिसाल मैं अगर दूं कि बेखतर कूद पड़ा, वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम भी। बहुत सी चीज़ों में आप देखेंगे कि हिम्मत और हौसले की सिर्फ ज़रूरत होती है, और बाज़ हिम्मत और हौसला लश्करों के बराबर होता है। अकेला बंदा ही बाज़ वो काम कर गुजरता है। हम देखते हैं तारीख के अंदर कि अकेले बंदे ने वो काम किए कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। अच्छा, टीचेबिलिटी की सलाहियत, सिखाने की, बताने की, बात करने की, नेगोशिएशन करने की, इसके अंदर ना बड़ी खूबसूरत सलाहियत होती है। ये बड़े बड़े मसले ना पंचायत में मिनटों में हल कर लेता है। सही। इसके अंदर जो है ना, चूंकि ये मर्दम शनास होता है, इसने लोगों अपने से ज़्यादा ना लोगों पे भी काम किया होता है, लोगों की नेचर को समझता है, हजूम की नेचर को समझता है। अकेले बंदे को समझाना आसान होता है, लेकिन ये इस लेवल का होता है कि अगर इन्हें बहुत से लोगों से बात करनी हो तो इसके लिए मसला कोई नहीं होता। इसके अंदर एक अच्छे टीचर की भी सलाहियत होती है, क्योंकि अपना विजन दूसरे के अंदर डालना है। यानी जैसा ये विजन खुद रखता है वैसे का वैसा एज इट इज़ जब तक दूसरे में नहीं डालेगा तो लोग फॉलो नहीं करेंगे, मंजिलें हासिल नहीं होंगी। वैसे तो ये कमाल किया है इन्होंने जी। लेकिन अगर इसको किताब को मैं सम अप करूँ तो मुझे इकबाल का विजन नज़र आता है, इकबाल का एक शेर नज़र आता है जो एक लीडर की ना सारी क्वालिटीज़ सिर्फ 3 चीज़ों में कैद कर देता है। और इकबाल का शेर आपने भी सुना होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा हुआ है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोज। यानी वही बात है, विजन आ गया, निगाह बुलंद, विजन, सुखन दिल नवाज, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचेबिलिटी की सलाहियत, लोगों को समझना, लोगों को समझ के फिर समझाने की कोशिश करना, और जहाँ पुरसोस यानी सोचने वाला, दर्द दिल रखने वाला, लोगों की धड़कनों को महसूस करने वाला, लोगों के दिमागों से गुफ्तगू करने वाला, जजमेंटल नहीं है, मर्दम शनास इसे कहना। हाँ, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। लीडर हैं तो ये 3 चीज़ें जो है ना बड़ी ज़रूरी हैं। वो 21 चीज़ें अगर याद ना रहें तो हम ये एक शेर याद रख सकते हैं इकबाल का। क्या बात है इकबाल की।